दोस्तों आखिरकार सीधे दिल्ली से कश्मीर की वादियों तक पहली ट्रेन का इंतजार खत्म हो गया है और कई बड़ी समस्याओं का सामना करने के बाद नरेंद्र मोदी जी का 70 साल पुराना सपना आखिरकार पूरा होने जा रहा है, जिससे लोगों को दिल्ली से कश्मीर तक के सफर का इंतजार बहुत पहले से था और फाइनली अब वो इंतजार भारतीय रेल का भविष्य का चमकता हुआ अध्याय बन चुका है और वो सपना साकार होने जा रहा है। तो दोस्तों आज की हम इस वीडियो में कश्मीर तक वंदे भारत ट्रेन के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों इस रेलवे सर्विस का उद्देश्य है टूरिज्म, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और एजुकेशन को बढ़ावा देने के साथ ही कश्मीर के लोगों को साल भर के लिए कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 19 अप्रैल को वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले का दौरा करेंगे। वंदे भारत ट्रेन जम्मू से कटरा जिले से होते हुए श्रीनगर तक यात्रा करेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वंदे भारत के उद्घाटन के लिए ट्रेन सेवाएं अस्थायी रूप से कटरा से शुरू होगी, क्योंकि जम्मू रेलवे स्टेशन अभी निर्माणाधीन है। वंदे भारत कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों को जोड़ेगी। दोस्तों उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला USBRL परियोजना से घाटी के आर्थिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है। इसके साथ रोजगार के अवसरों में इजाफा होने की उम्मीद है। इसके साथ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना से घाटी को मजबूत कनेक्टिविटी मिल जाएगी। चिनाब ब्रिज 96 केबल के सहारे निर्मित 725 मीटर लंबा ब्रिज देश का पहला केबल आधारित ब्रिज है। ये एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा और कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा होगा। दोस्तों ये 266 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा को आसानी से झेल सकता है। दोस्तों उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक USBRL प्रोजेक्ट को पूरा होने से कटरा और श्रीनगर के बीच की यात्रा को काफी समय कम हो जाएगा। वर्तमान समय में कटरा से श्रीनगर जाने में 6 से 7 घंटे लगते हैं, लेकिन नई वंदे भारत एक्सप्रेस से यह रास्ता 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। दोस्तों रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कई देशों ने भारत से सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों का आयात करने में रुचि दिखाई है। भारतीय रेलवे ने भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च की थी और इसे मेक इन इंडिया की सफलता की कहानी के रूप में देखा जाता है। दोस्तों पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी मार्ग पर चलाई गई थी, जिसकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लगभग 31.84 लाख यात्रियों ने वंदे भारत ट्रेन में यात्रा के लिए टिकट बुक किए हैं। दोस्तों ये कश्मीर तक ट्रेन लाने का ख्वाब USBRL प्रोजेक्ट के तहत पूरा हुआ है। इसके अंतर्गत कश्मीर तक ट्रेन कई चरणों में लाई गई। दोस्तों यह पुल एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, जिसकी कुल लंबाई 1315 मीटर है। वहीं दूसरी कड़ी में इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण अंजी खंड ब्रिज का है। यह पुल 725.5 मीटर लंबा है। वंदे भारत एक्सप्रेस को खास तौर पर अत्यधिक सर्दी की स्थिति में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस ट्रेन को चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में तैयार किया गया है। इस ट्रेन की खासियत की बात करें तो इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए एडवांस हीटिंग सिस्टम है। इसके अलावा सेफ्टी के लिए CCTV कैमरा और इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट भी दी गई है। दोस्तों यह नई रेल सेवा कटरा से शुरू होगी, उत्तरी कश्मीर के बारामूला तक पहुंचेगी, जिससे इस क्षेत्र को काफी कनेक्टिविटी मिलेगी। वर्तमान समय में ट्रेन केवल संगलदान और बारामूला के बीच चलती है, लेकिन नया विस्तार कटरा को कश्मीर घाटी से जोड़ देगा, जिससे यात्रा का समय कम हो जाएगा और पहुंच में सुधार होगा। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 19 अप्रैल को उधमपुर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। इसके बाद वह दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज का दौरा करेंगे। यानी अगर आप दिल्ली या देश के किसी भी अन्य हिस्से में रहते हो तो आपको पहले कटरा पहुंचना होगा। कटरा में आपको ट्रेन बदलनी होगी। यहाँ से आप कश्मीर स्पेशल वंदे भारत ट्रेन से श्रीनगर तक का सफर पूरा कर सकेंगे। यदि आप दिल्ली से कटरा के बीच वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो आपको दिल्ली से कटरा और फिर कटरा से श्रीनगर का अलग अलग टिकट बुकिंग करना होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।